सरकार ने एक हुक्मनामा जारी किया कि जो सरकारी ज़मीनों के मुताबिक, जिसमें कहा गया सरकारी ज़मीनें जो लोगों की पोजीशन में हैं, कहीं पे गैर कानूनी तौर पे या कहीं पे लीज़ पे भी या लीज़ एक्सपायर हुए हैं, तो उसके बारे में हुक्मनामे आते रहे हैं, बार बार आते रहे। नहीं, ये नहीं मैं कहूँगा कि पहली बार ही आए हैं, पहले भी आते रहे हैं, लेकिन कुछ आज थोड़ा सा ज़्यादा ही हुक्मनामों की वजह से लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि गवर्नर साहब, जो कानून है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कानून, लेकिन जिस तरह से इस कानून को दिखाया जा रहा है कि शायद कोई बुलडोज़र लेके आप लोग निकले हैं और सभी जम्मू कश्मीर के लोग जितने हैं 50% गाँव में कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पे बैठे हैं, चाहे उसको घास चराई लैंड कहे आप, उसको जो एग्रेरियन रिफॉर्म में ज़मीनें थी वो कहिए, या दूसरी खात्मे चकदारी में जो ज़मीनें थी वो ज़मीनें कहिए, कहीं ना कहीं लोगों ने कब्ज़ा तो किया ही है, हम नहीं ये कहेंगे कि नहीं है, लेकिन जो 100 साल में, अब कुछ तो 150 साल पुराने कब्ज़े भी हैं। तो बजूम से कलम अगर आप सोचेंगे कि हम जो घरों में लोग रह रहे हैं उनको उठाएंगे, या फिर दुकान जिन पे बने दुकानदार अपनी ये कर रहे हैं, तो शायद ये इंसाफ पे मबनी नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच नहीं है। मैं ये कहते हुए ये भी मानता हूँ कि गवर्नर साहब ने ये बड़ा क्लियर किया। मेरी भी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे भी क्लियर किया कि साहब किसी गरीब का नहीं उठाया जाएगा, ये दुकानदारों को ये नहीं करेंगे। बल्कि होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने भी एश्योर किया, कहा लेकिन कुछ ब्लेटेंटली वायलेंटली बड़े किसी ने पकड़ा होगा, से 100 कनाल पकड़ा है, 1 कनाल पे घर बना है, 2 कनाल अगर उसके रहेंगे भी, बाकी पे तो कोई और कुछ ना कुछ और हो सकता है। तो उसमें भी हम ये कहेंगे कि ज़रा हिसाब से देखना है कैसे होगा। गवर्नर साहब ने कुछ तजावीज़ जो हम लोगों ने दी उस पर एक्ट भी हुआ है। कल आपने देखा एग्रेरियन रिफॉर्म्स में जो ज़मीनें थी उन पे मालिकाना हुकूक की बात की जा रही है, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम उससे भी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं आज उनको कहना चाहता हूँ, एक और LP6 में खात्मा चकदारी में जो ज़मीनें गई हैं, ज़मीनें कब्ज़े में तो लोगों की हैं, चकदारों से ले गए, लेकिन उसके भी आपने उनको कागजात आज तक नहीं दिए, उसको भी आप वहाँ दर्ज तो सरकारी ज़मीन है वो, लेकिन टेनेंट्स वो थे, तो इसलिए उनके साथ भी इंसाफ किया जाए। एक इम्प्रेशन सा जो बनाया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से यहाँ माहौल को ख़राब किया जाए। यहाँ जो हमारी बदकिस्मती से हमारी अपनी ब्यूरोक्रेसी है, दे आर ट्राइंग टू बी मोर लॉयल देन द किंग। मैं ब्लैंकेटली नहीं कहूँगा कि सभी, लेकिन कुछ अफसरान लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा उन अफसरान से कि बाज आए इससे, क्यों ये आम लोग हैं, आम लोगों को हिरासा करना आपका हक नहीं बनता है। अपनी नौकरियां या अपने आप को प्यारा करने के लिए लोगों को हिरासा ना करें, यह कतन बर्दाश्त नहीं होगा। और इसके लिए अगर हमें अफसरों का नाम लेना पड़ेगा, हम उससे भी नहीं कतराएंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि एक्शन हो जाएगी। क्यों इतना पॉलिटिकल सिस्टम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये ज़रूर है कि पॉलिटिकल सिस्टम इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के हाथ में, लेकिन पॉलिटिशियन होते हैं, और जब पॉलिटिशियन लोगों के लिए निकलते हैं फिर उनको कोई रोक नहीं सकता है। और जब सच बात पे निकले उसमें तो अल्लाह भी साथ होता है। और हमें यकीन है कि अपनी पार्टी ने हमेशा सच बोला है। हम इमोशंस लोगों के भड़काते नहीं हैं, न इमोशनल बातें करते हैं। हमारी रिएक्शन सबसे पहले आई, मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने दी, फिर हम इंडिविजुअली भी मेरे सब साथियों ने दी, लेकिन पर्दे के पीछे काम भी किया। हम खाली बात नहीं करते हैं कि शायद मीडिया शाम को चैनलों में चले या भी अखबारों की सुर्खियां बने, हम ये ज़रूर करते हैं। जैसे हमने जिस वक्त ये था कि 370 उठा, हम वो लोग हैं जिन्होंने गालियां खाई हैं, तोहमतें खाई हैं, वो नाशाइस्ता चीज़ें हमारे बारे में कही गई, लेकिन हम निकले, हमने नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ किया। और शायद मुझे लगता है कि आप सबको मालूम है कि कैसे हमने क्लास 4
क्लास 4 नौकरियां जो रखी गई थी, सब नौकरियां यहाँ के लिए। इसी तरह 95% ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ का ऑर्डर हमने करवाया। हमें लोग क्रेडिट दे या ना दे, लेकिन अल्लाह के पास उसका ज़रूर क्रेडिट है। और इसी तरह से जब जब यहाँ कंट्रोवर्सियाँ उठाई गई, चाहे वो 25 लाख वोटरों की उठाई गई, आपको याद होगा, आप लोगों के साथ ही मैंने बात की कि नहीं साहब ये सही नहीं है, और वही साबित हुआ। आज भी अल्ताफ़ बुखारी आपको और लोगों को ये कहना चाहता है कि जहाँ पर आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है, किसी के घर को उठाने की कोशिश की जा रही है, कोई गरीब कम्प्लेक्स कहीं बना है, 40 दुकानदार हैं, उनके साथ कर रहा है, मैंने कहीं पर मेरी नोटिस में आया है। अब इस मीडिया पे इतना भरोसा उठ गया है कि मैंने भी कल अपनी आंखों से देखा सोशल मीडिया पे मकान एक गिर रहा है। अब मैं भी ये कोट नहीं कर पा रहा हूँ सच है वो कि फेक है। वो मेरा बड़ा अजीज साथी है, मुझे नहीं लगता है, जिस दीन से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और जिस दीन से मैक्सिमम लोग आप ताल्लुक़ रखते हैं, हम किसी को जज करें। वल्लाहु आलम बिसवाब, वल्लाहु आलम बिसवाब। वो एक नेशनल पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी में था, ज़िला सदर था, और तब किसी को एतराज़ नहीं था। आज जब उसने एक इलेक्शन जीता, उसके बाद सब लोगों को एतराज़ है, क्योंकि अपनी पार्टी के साथ जुड़ने के बाद उसने एक इलेक्शन जीता। तो इसलिए उसके बारे में ये किसी का कहना कि साहब वो ये है वो है, ये न शाना निशान है न ज़ेब देता है। आई कैन एश्योर यू ओनली वन थिंग, जितने वो सियासी लीडरान हैं, जितने भी वो सियासी लीडरान हैं जिनके ये बयान आए, मैं शायद उसके बाप को उनसे अच्छा तस्लीम करता हूँ। क्यों? अगर उसने कुछ ऐसा किया होगा, उसने खुल्लम खुला किया हो। उन लोगों ने भी यही किया, लेकिन पर्दे के पीछे वही कराते रहे। इसलिए आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी कि कौन कातिल कौन मासूम, मैं उसमें नहीं कहूँगा। नंबर नो, आई एम स्पीकिंग, लेट मी स्पीक नाउ। इसमें एक पॉइंट और, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा इलेक्शन कमीशन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का टूल है। ये कौन सी नई बात है? ये तो हमेशा से रहा है। हमने पहले भी देखा, हमने डिलिमिटेशन कमीशन देखा, वो भी इनका ही टूल है। और अगर हम में से किसी को ये गलतफहमी रहे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्तेमाल नहीं कर रही है, इस्तेमाल बिल्कुल कर रही है। लिखित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्तेमाल कर रही है। नंबर 3, इलेक्शन के हवाले से न हमने कहा न किसी और ने कहा, ये तो खुद बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी BL संतोष जम्मू आया, इनके चुग साहब आए, इन लोगों ने बयान दिया कि अप्रैल या मई में इलेक्शन होंगे। तो या तो इनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने झूठ कहा या वो इलेक्शन कमीशन झूठ कह रहा है। बाकी इलेक्शन तो इनको कराने ही पड़ेंगे। कब तक? ये तो है नहीं कि काफ़ी देर तक आप रोक सकते हो। ये डेमोक्रेटिक राइट है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक डेमोक्रेटिक इंडिया के साथ लास्ट में बताइए, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या आपको इनविटेशन मिली थी? जनाब ना हमें इनविटेशन मिली, ना हम लोग जा रहे हैं। उनकी पॉलिटिकल ये अपना जैसे नज़रिया है, दे वांट कि अपना मैसेज फैला रहे हैं। हर नेशनल पार्टी करती है, हर रीजनल पार्टी, जैसे हम गाँव जाते हैं, ज़िला जाते हैं, बात करते हैं, वो उनका अपना है, हमारा अपना है। वी हैव अ डिफरेंट ऑल टुगेदर व्यू ऑन जम्मू एंड कश्मीर देन व्हाट दे हैव। बट हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पकड़ उनके साथ है। क्या पकड़ 370 के बारे में उनसे कमिटमेंट लेगी? हम इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों? पकड़ को नंगा करने का आखिरी मौका ये है। क्यों? पकड़ ने बहुत मासूम जाने यहाँ ज़ाया करवाई। बारी नहीं निकाला गया है, ये हर बार निकाला जाता है कि काचाराई लैंड विल बी रिट्रीव्ड, है ना। हमने भी देखा, 90 से पहले भी देखा, 90 के बाद भी देखा। आज थोड़ा हमें लग रहा है जो हमारे अफसरान हैं, दे वांट टू प्रूव शायद लॉयल्टी अपनी इसी से कि आज वो यहाँ वहाँ। फिर तो अमेंडेड सर्कुलर आपकी डिमांड होनी चाहिए थी। नहीं, मुझे लगता है जब गवर्नर साहब कह रहा है कि गरीबों के नहीं उठाएंगे, हम भी तो वही देख रहे हैं, हम भी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? अभी तक इट इज़ मोर
हेयर से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें सॉलिड कुछ हाथ में आए, गरीब लोग मकान तो वो चाहत पत इस क्या करो हाथ पर, मगर अस हुई नोट से मानते हैं हम जम्मू कश्मीर के वासी है, हमारे हिसाब से तो सिचुएशन अब नॉर्मल है। क्यों, मैं तो 90 की सिचुएशन से कंपेयर करूंगा ना, आज सिचुएशन नॉर्मल है। इक्के दुखे वाक़ात हो गए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है जो डांगरी में हुआ, इससे नुकसान तो हमें ही होता है, बाकी मिलिटेंसी है कहाँ। लोग तो यहाँ लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हम अपने बच्चों के हम क्या कि खाली बीजेपी को आप पूछ रहे हैं मुझे, तो हम कहते हैं मेरे लिए ये नॉर्मल सी है, आपके लिए नॉर्मल सी नहीं है। लेकिन साथ ही मैं अपील करना चाहता हूँ इन पुलिस वालों को, एक नहीं पकड़ो ये बाइक, बताओ हमें कितना कितना आपको कहा गया है कि इतने बाइक खरीदने, हम इन बाइक वालों को कहेंगे जो सप्लाई करते हैं आपको वो बाइक उतने दिलवाएंगे। तो इनको शायद टारगेट है कि 50 फी था ना सर